Hello everyone, welcome to your own English learning platform English by Prince। आज जो है हम लोग कुछ ग्रामर के इम्पोर्टेंट एरर्स को सीखेंगे और इसमें बेसिकली टोटल 5 से 6 सवाल आपके हैं जो एसएससी एग्ज़ाम से भी आपके पूछे गए हैं, साथ में बैंक से भी पूछे गए हैं। तो टोटल जो आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन क्वेश्चन के थ्रू जो ग्रामर के इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं हम उनको सीखेंगे, ठीक है। और ऐसे क्या करेंगे, हम लोग जो है शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ग्रामर के इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए। बोला है देयर हैव बीन अ कपल ऑफ माइनर लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर विच हैज़ बीन हैंडल्ड वेरी प्रोफेशनली, ठीक है। ये आपके सामने एक सवाल है, इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो है, किसी भी क्वेश्चन को बेसिकली टैकल कैसे करना है। तो जैसे आपको पता है नॉर्मली सेंटेंस में तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बोलो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और अगर आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो आपका वर्ब आएगा सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर आपका होगा प्लूरल तो आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। अब आप एक बात का ध्यान दो, इस पूरे सेंटेंस में अगर आप देखोगे, देखो पहली बात, अगर आप बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बैंक में इस सिंगुलर और प्लूरल रूल पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। इसी क्वेश्चन में आप देखोगे, अगर मैं इस पे सॉल्व करता हूँ इसको, तो आपको पता है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है विच। यहाँ पर जो आपका इस्तेमाल किया गया है वो क्या लिखा हुआ है, बोलो विच लिखा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपका विच है वो क्या है, इस बात को पहले समझो। देखो यहाँ पर जो आपका विच है वो तुम्हारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो तुम्हारा विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं और साथ में एक प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। जैसे आपका हु हो गया, हुम हो गया, दैट हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब ये दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे और किसी नाउन के प्लेस पे आते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पर अगर तुम्हारा विच रिलेटिव प्रोनाउन है तो आपको पता होगा जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद ही आते हैं। जितने भी तुम्हारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर विच के जो पहले आया हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है इसी को हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है उसको बोलते हैं, बोलो क्या, एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो इसी एंटीसीडेंट के लिए आता है। बात समझ पा रहे हो, मतलब जैसा तुम्हारा एंटीसीडेंट होगा वैसा ही बोलो क्या होगा, वर्ब होगा। समझ पाए। अब आप यहाँ पर देखोगे जो तुम्हारा यहाँ विच है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच के पहले तुम्हारा बोलो क्या आया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर आया हुआ है कि नहीं है। अब लॉ एंड ऑर्डर दोनों को जोड़ा गया किससे, बोलो एंड से। मतलब विच के पहले जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर जो हमारा एंटीसीडेंट है ये तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है।
अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो विच के बाद जो वर्ब आएगा ये भी तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो इस हैज़ के प्लेस पे हम लोग क्या लगा देंगे बोलो, हैव लगा देंगे। बात समझे ना। तो यहाँ पर बन जाएगा लॉ एंड ऑर्डर विच हैव बीन हैंडल्ड वेरी प्रोफेशनली। ठीक है, तो इस सवाल में जो हमारा एरर होगा वो पार्ट नंबर सी में होगा। समझे। इसमें हमने ही रूल्स लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी होते हैं उसके पहले जो हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए आता है उसी को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट का जो पोजीशन होता है जनरली वो कहाँ रहता है, किसी न किसी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले रहता है। और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता है वो इसी एंटीसीडेंट के हिसाब से आता है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर जो हैज़ लिखा हुआ है इसके प्लेस पे हम लोग क्या लगाएंगे बोलो, हैव लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ध्यान से देखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आवर बॉन्ड मार्केट इज स्टन्ड इन कंपैरिजन फॉर दोज ऑफ मोर फाइनेंशियली इवॉल्व्ड नेशंस पर्टिकुलरली दैट आर कॉरपोरेट पेपर। ठीक है ना, पर्टिकुलरली दैट फॉर कॉरपोरेट पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक वर्ड होता है कंपैरिजन, कंपैरिजन के साथ जो है हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। कंपैरिजन के साथ कभी भी फॉर का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे आपको पता होगा एक शब्द तुम्हारा होता है डिफरेंस, डिफरेंस के साथ क्या लगाते हैं, नॉर्मल बिटवीन लगाते हैं। अब जैसे अगर आप बिटवीन लगा रहे हो तो बिटवीन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एंड लगाते हैं। जैसे आपका फ्रॉम होता है इसके साथ टू लगाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे तुम्हें पता होगा अबाइड, अबाइड के साथ हम बाई लगाते हैं। ठीक है ना, तो उसी प्रकार जो तुम्हारा कंपैरिजन होता है यहाँ पर फॉर ना होगी क्या लगाएंगे बोलो, टू लगाएंगे। तो बन जाएगा आवर बॉन्ड मार्केट इज स्टन्ड इन कंपैरिजन टू दोज। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा वो पार्ट नंबर बी में हो जाएगा। ठीक है, इन दिस सेंटेंस वी हैव एरर इन पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द जर्नलिस्ट हैज़ बीइंग रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट जोन फॉर ओवर आ वीक नाउ। अब आपको पता होगा एक शब्द तुम्हारा होता है बीन, एक शब्द तुम्हारा होता है BEING। बीन तुम्हारा वर्ब का तीसरा फॉर्म है, ये तुम्हारा वर्ब का ING फॉर्म है, और इन दोनों का जो बेस फॉर्म है वो बोलो क्या है, बी है। मतलब बी का थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगा, बीन। बी का ING फॉर्म क्या बन जाएगा बोलो, BEING बन जाएगा। अब याद करो, अगर तुम जो है हैज़ लगा रहे हो या फिर हैव लगा रहे हो या फिर हैड लगा रहे हो तो इसके बाद हमेशा बोलो क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। बात समझे ना। तो अगर मैं यहाँ पर जो है हैज़ लिखा हूँ, हैव लिखा हूँ, हैड लिखा हूँ, इसका पैसिव बनाऊंगा तो क्या आएगा, बीन आएगा, फिर आपका थर्ड फॉर्म आएगा। ये तुम्हारा एक्टिव में हो गया, ये तुम्हारा हो गया पैसिव में। समझ पाए भाई। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो BEING लिखा हुआ है, जब हम पैसिव बनाते हैं, पैसिव किसका बोलो, कंटिन्यूअस टेंस का, तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, इज़ लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं, वाज लगाते हैं, वर लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, बीइंग, प्लस में वर्ब का कौन सा फॉर्म बोलो, थर्ड फॉर्म।
तो ये जो स्ट्रक्चर हमने लगाया है, ये स्ट्रक्चर तुम्हारा लगता है कंटिन्यूअस में, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा लगता है परफेक्ट टेंस में। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा कहाँ लगता है बोलो? परफेक्ट में। तो यहाँ पर जो हैज़ लिखा हुआ है इसके साथ BEING ना लग करके यहाँ पर आप क्या लगाओगे? BEEN, बीन। तो यहाँ पर जो मिस्टेक होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको लिखा हुआ है कि मैनी वोटर्स एक्सप्रेस्ड देयर कंसर्न्स अबाउट द न्यू लॉ विल अफेक्ट्स डिजिटल प्राइवेसी राइट्स। ये सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर ही हैं, ठीक है। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है मैनी वोटर्स। अब आप एक रूल याद रखो, कभी भी मैनी आएगा, सेवरल आएगा, आ मैनी आएगा, आ ग्रेट मैनी आएगा। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है तो वहाँ पर जो नाउन आएगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। याद रखना, जो तुम्हारा PCN होता है, PCN का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या रहेगा? प्लूरल, ठीक है। क्योंकि देखो मैनी के बाद क्या आया? वोटर्स आया हुआ है। आप मैनी के बाद जो है वोटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखना है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर कभी भी मैनी आ रहा है और मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो नाउन तुम्हारा क्या रहेगा? सिंगुलर काउंटेबल प्लस वर्ब तुम्हारा क्या रहेगा बोलो? तो यहाँ पर तुम्हारा वर्ब रह हो जाएगा सिंगुलर, ठीक है ना। अगर मैनी के बाद ए आ रहा है तो नाउन तुम्हारा बोलो क्या होगा? सिंगुलर काउंटेबल। वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा? सिंगुलर। बट अगर मैनी के पहले ए आ रहा है तब जो तुम्हारा मैनी होगा उसके साथ नाउन तुम्हारा आएगा बोलो क्या? प्लूरल काउंटेबल नाउन। वर्ब बोलो तुम्हारा क्या आएगा? प्लूरल आ जाएगा। बात समझ पाए भाई? क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या? और याद रखना, अगर कहीं पर मच आ रहा है तो मच के बाद आने वाला जो नाउन होगा अनकाउंटेबल होगा, और जो तुम्हारा वर्ब होगा वो वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा? सिंगुलर हो जाएगा। बात समझे? मच के बाद आने वाला जो तुम्हारा नाउन होगा वो नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल होगा, वर्ब तुम्हारा बोलो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। बात समझे? बट आप ध्यान रखो कि यहाँ पर विल का इस्तेमाल किया गया है। अब आपको पता है विल तुम्हारा एक मॉडल वर्ब है। बात समझे? इस बात को मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, जैसे तुम्हें पता होगा कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे तुम्हारे बोलो क्या हैं? मॉडल वर्ब हैं। मॉडल वर्ब के बाद जो है हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। याद रखना, मॉडल वर्ब के बाद जो है हमेशा हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। वी ऑलवेज यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर द मॉडल वर्ब। ये तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिव वॉइस का। और अगर इसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव में क्या होगा भैया? तुम लगाओगे मॉडल वर्ब, उसके बाद बी लगाओगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। क्योंकि आपको याद रखना होगा पैसिव वॉइस में जो है हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है बोलो? थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो यहाँ पर विल तुम्हारा मॉडल वर्ब है, अफेक्ट तुम्हारा वर्ब है। तो यहाँ पर अफेक्ट्स का इस्तेमाल ना हो करके AFF अफेक्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। पैसिव में अगर मॉडल वर्ब आ रहा है तो वहाँ पर बी का इस्तेमाल होगा, और इसके बाद जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आ जाएगा। बात समझे ना? सबको क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
रूल नंबर 5 लास्ट रूल है आज का। अगला रूल देखो क्या लिखा हुआ है। बोला है द जज हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज रिपोर्टेड बाय द मीडिया। मैंने बहुत पहले अभी आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब तुम्हारा सिंगुलर होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब तुम्हारा बोलो क्या होगा, प्लूरल होगा। तो जो तुम्हारा जज है, जज तुम्हारा एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जज तुम्हारा कैसा सब्जेक्ट है बोलो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जज के साथ आने वाला जो तुम्हारा वर्ब होगा वो बोलो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पर जो तुम्हारा हैव है ये तुम्हारा बोलो क्या है, प्लूरल है। हैव का अगर मैं बनाता हूँ सिंगुलर तो क्या बन जाएगा बोलो, हैज़। इसीलिए इस हैव के प्लेस पे जो है हम लोग क्या लगाएंगे बोलो, हैज़ लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो एरर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है ना। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप इन रूल्स को एक बार अच्छे से याद कर लोगे तो बाकी आने वाले क्वेश्चंस में भी ये सारे रूल्स आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू।